अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अदनान खान न्याज़ी आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने गमले के अंदर लहसुन कैसे लगाना है। गमले के अंदर लहसुन जब भी आपने लगाना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मिट्टी लेनी है, और मिट्टी के लिए 2 हिस्से मिट्टी होगी, 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा गोबर खाद। इनको लेके आप अच्छे से मिक्सअप कर लें। मिक्सअप करने के बाद फिर आपने गमले में भरनी है। गमले में ये करें कि आपने पहले देखना है, अगर तो गमले में सुराख है नीचे तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खुद से सुराख कर लें। गमले के सुराख के ऊपर ये आपने ठीकरी रखनी होती है। गमले के सुराख इसलिए हम करते हैं कि गमले के अंदर इजाफी पानी खड़ा ना रहे, और ये जो हम एक ठीकरी इसके ऊपर सुराख के ऊपर रख रहे हैं वो इसलिए होता है ताकि जो मिट्टी है वो इन सुराखों को बंद ना करे। मिट्टी से भरने के बाद फिर इसको हल्का सा आप दबा के मिट्टी को जो है वो सारा सेट कर लें, बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के बाद अब आपने जब इसमें लहसुन लगाना है तो याद रहे कि उसके लिए हम थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि मिट्टी को मज़ीद थोड़ा सा ऐसे खोद लेते हैं। मिट्टी नरम करने के बाद फिर आपने लहसुन के हेल्दी बीज का इंतखाब करना है। अगर कोई भी ठीक नहीं है तो उससे आप फेंक दें। इसके बाद हमने ये करना है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको मुकम्मल तौर पे ज़मीन में दबा देना है, मिट्टी में दबाना है, ताकि इसका जो है ना वो ऊपर वाला बिल्कुल हल्का सा एक पोर्शन बाकी रहे, बाकी सारे का सारा ज़मीन के अंदर चला जाए। और जैसा इसका नीचे वाला हिस्सा होता है वही नीचे हमने दबाना है, जो ऊपर वाला छोटा बारीक हिस्सा होता है वो उसको ऊपर रखना है। अब ये जो चीज़ है ये करने के बाद अगर मिट्टी है साथ तो उसको मिट्टी को इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे चढ़ा दें ताकि ये मिट्टी के अंदर चला जाए, बस ऊपर वाला हल्का सा पोर्शन रहे। अब आपने ये देखना है कि आप किस मकसद के लिए लगा रहे हैं। अगर तो आपने लहसुन लगाना है और आगे लहसुन हासिल करना है, फिर आपने कम अज़ कम जो है ना इसका 3 इंच का फासला जो है रखना है एक लहसुन से दूसरे लहसुन का। और अगर आप ग्रीन पार्ट के लिए लेना चाह रहे हैं फिर आप इसको थोड़े फासले पे रखें, यानी तकरीबन 1.5 से 2 इंच के दरमियान फासला रखें। तो फिर गमलों में हम आमतौर पे ग्रीन पार्ट के लिए करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा जो इसका फासला होगा वो रखेंगे, और 1.5 से 2 इंच के फासले पे हम अगला लहसुन जो है ना वो लगाते जाएंगे। तो ये मैं सारे इसमें लगा देता हूँ। अगली लाइन इसी तरीके से हमने लगानी है। ये लहसुन जब आप लगाते हैं तो बहुत सारे जैसे चाइनीज डिशेज हैं उनके अंदर और चटनी वगैरह उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें लहसुन ही हासिल करना है, ढेर सारे गमलों में हम लगा रहे हैं, फिर हमने इसको फासला ज़्यादा रखना होता है, यानी तकरीबन 3 से 4 इंच जो है ना वो रखना होता है। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो जो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है वो आप देख लें। उसमें तफसील के साथ आपको बताया कि ज़मीन में लहसुन आप किस तरह लगा सकते हैं, फासला कितना रखना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जब एक दफ़ा आप ये सारे लगा दें उसके बाद इसके ऊपर आप मिट्टी बराबर कर दें, और अगर कोई हिस्सा रह गया है या कोई थोड़ी लहसुन वाली बाहर है तो उसको भी आप दोबारा से अंदर दबा दें, और ये कंफर्म कर लें कि कोई भी हिस्सा लहसुन का बाहर नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है ना बाहर है। इसके बाद हम इसको पानी लगाते हैं, और पानी आपने अच्छे से लगाना है, मतलब इतना पानी लगाना है कि नीचे तक जो मिट्टी है सारी की सारी मुकम्मल तौर पे गीली हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि एक दफ़ा अगर ऊपर से नमी ख़त्म भी हो जाती है तो नीचे से जो पानी होता है, नीचे से जो नमी मौजूद होती है वो सारी इसको मिलती रहती है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप गमलों में लगा सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाना है तो उसके लिए दूसरी वीडियो देख लें, तफसीली गाइड उसके अंदर मौजूद है। और बाकी भी सब्जियां जो सर्दियों वाली हैं उससे मुतालिक भी मेरे चैनल के ऊपर जो है ना वो मौजूद है वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। अपने अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।